हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं तीन ताल के बारे में। इसमें मात्राएं, विभाग और प्रत्येक विभाग में मात्राएं, ताली कितनी होती हैं, खाली, चिन्ह इनके क्या क्या होते हैं, ये सब बताऊंगी। मात्राएं इसमें आपकी 16 होती हैं, विभाग 4 होते हैं और प्रत्येक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। इसमें ताली आपकी पड़ती है पहली मात्रा में, पांचवी मात्रा और 13वीं मात्रा में। 9वीं मात्रा इसकी खाली होती है। चिन्ह सम आप इस तरीके से दिखाएंगे। ताली आपकी जिस नंबर की ताली है उस नंबर से दिखाएंगे। इसमें 2 और 3 ताली पड़ती हैं। खाली को आप 0 से दिखाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसकी थ्योरी। ठीक है, अब हम इसके बोल लिखेंगे। ये बोल तबले पे हैं। ठीक है, तबले के बोल जब हम तत्कार करते हैं तो हमारे बोल अलग होते हैं। तो ये पहले आएगी ठा। ठा को हम इगुन भी कहते हैं। ठीक है, इगुन का मतलब है कि एक समय में एक ही वर्ड को बोलना इगुन कहलाता है। तो हमने शुरू करा, वर्ड लिखते हैं। पहले हम पूरे बोलों को लिख लेंगे। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन। 2 लाइनें छोड़ के लिखिएगा ताकि आप मात्रा लगाएं तो आपकी खिचड़ी ना पक जाए पूरे बोलों पे। ठीक है, था, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, था। अब हम इसमें क्या करेंगे, मात्राएं लगाएंगे। सबसे पहले मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब लास्ट में हमने सम लगाया धा। मैंने आपको बताया था कि सम हम क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, सम हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो पहली मात्रा पे सम पड़ा 1 2 3 4। पांचवी मात्रा पे, चौथी मात्रा के बाद पांचवी मात्रा के आगे एक विभाग आया। 1 2 3 4। आठवीं मात्रा के बाद विभाग 2 3 4। 12वीं मात्रा के बाद विभाग, 16वीं मात्रा के बाद सम आ गया। यानी हमने जहाँ से एंट्री की थी वहीं से हमने एग्जिट कर लिया। ठीक, तो सम पे हमने क्रॉस लगाया। ये पहली ताली, पहली मात्रा पे ताली सम की पड़ेगी। पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली पड़ेगी। 9वीं मात्रा हमारी खाली होगी। तो खाली के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 0 का चिन्ह। ठीक है, इसके बाद 9वीं मात्रा खाली और 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली, क्योंकि पहली 5वीं में 2 ताली पड़ गई।
13वीं मात्रा में तीसरी ताली। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके दुगुन बनाएंगे। दुगुन का मतलब 2 वर्ड एक साथ बोलना दुगुन कहलाता है। अब हम सीख रहे हैं दुगुन बनाना। दुगुन की परिभाषा आप बोल सकते हो कि एक समय में 2 मात्राओं को एक साथ बोलना दुगुन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बोल किस तरीके से लिखेंगे ये देख लेते हैं। एक साथ हमने 2 वर्ड्स लिखने हैं। जैसे हमने एक अलग अलग मात्राएं लिखी थी, अब हम 2 मात्राओं को एक साथ लिखेंगे। धा धिन, पहले हम पूरे बोल लिख लेते हैं। धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। हम इसे 2 आवर्तन में लिखेंगे क्योंकि जब हमारी एक बार टाइम में 16 मात्राएं हो रही हैं, तो जब हम उसको 2 बार लिखेंगे दुगुन में, तब वो हमारी 16 मात्राएं कंप्लीट होगी। तो इसे हम 2 आवर्तन में लिखेंगे। यहाँ तक हमारी 16 मात्राएं कंप्लीट हुई, हम फिर से एक आवर्तन में लिख रहे हैं। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ठीक है, तो अब हमें अर्धचंद्राकार तरीके से हमें 2 मात्राओं को एक उसमें दिखाना है। 2 मात्राएं 2 मात्राएं 2 मात्राएं 2 मात्राएं। आप देख रहे हो सब में 2 2 मात्राएं आ रही हैं। ये क्या है, हमारी दुगुन। सेम ऐसी ही अगर हमें चौगुन बनानी है तो उसमें हम 4 4 मात्राओं को एक साथ कर देंगे। हो गया। लास्ट में हमारा क्या पड़ेगा, सम। जहाँ से हमने एंट्री ली वहीं से एग्जिट कर लिया। ठीक है, अब हम मात्राएं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मात्रा हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें विभाग लगाने हैं। 1 2 3 4 विभाग, 1 2 3 4 विभाग, 1 2 3 4 विभाग, 1 2 3 4 विभाग। अब हमें ताली लिखनी है। सम पहली मात्रा पे, 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली, 9वीं मात्रा खाली, 13वीं मात्रा पे तीसरी ताली। ठीक है, लास्ट में हमारा सम पड़ गया। ये हमारी दुगुन थी। अब इसी तरीके से हम चौगुन लिखेंगे अपनी। चौगुन भी सेम है। एक समय में 4 मात्राओं को एक साथ बोलना चौगुन कहलाता है। तो हम बोल लिखेंगे। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा
तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन सॉरी धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा। इसे हम 4 बार रिपीट करेंगे, तब ये हमारी चौगुन बनेगी। धा धिन धिन धा। हमने अब लिखना है धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। अब देखिए हमने ये 4 बार पूरी लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 मात्राओं को एक साथ लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये चौगुन है तो चौगुन में हमने 4 मात्राओं को एक साथ ले लिया। और लास्ट में हमारा सम पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम मात्राएं लिखते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सम पड़ा हमारा धा। अब हम लिखेंगे ताली। पहली मात्रा पे सम की ताली। ठीक है, सॉरी, पहले हम लिखेंगे विभाग। 1 2 3 4 के बाद एक विभाग, 1 2 3 4 8 के बाद 2 विभाग, 1 2 3 4 12वीं मात्रा पे तीसरा विभाग, चौथे विभाग के बाद हमारा सम आ जाएगा। पहली मात्रा पे सम की ताली, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली और 9वीं मात्रा पर खाली, 13वीं मात्रा पर तीसरी ताली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और आपको कैसी लगी वीडियो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।